हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन नाम गिना देंगे। ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए जिनको एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, जिनको अपना क्षेत्राधिकार नहीं पता होगा, जिनको बस इतना पता है कि आँख में काला चश्मा लगाकर विधानसभा जाना है। और विधानसभा के अंदर फिंगर फिश खाने के लिए विधायकों को नहीं बनाया गया है। 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, इसलिए नहीं कि वो विधानसभा के कैंटीन में जाकर फिंगर फिश खाएंगे। और उन ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहीं और इस्तेमाल कर दिया गया। ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। कितने विधायकों ने इस पर सवाल उठाया? आप निकालें ना, मैं रिपोर्ट दे दूंगा आपको। मैंने स्टोरी भी की है इस पर कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया, उसका इस्तेमाल कहीं और हो गया। एक मुख्यमंत्री हो झारखंड का तो किसे देखना चाहते हैं? यही तो सवाल आप पिछले बार ही पूछे थे। एक साल में आपका सवाल ही नहीं बदला। सवाल नहीं बदला, हम आपसे जानना चाहते हैं कौन होना चाहते हैं। आप सेफ साइड खेल रहे हैं, वो खोल रहे था जो आगे निकल गया, लगता है ऐसा? क्या लगता है आगे निकल गया है? अफसोस ज़िंदगी में अपने किसी फैसले पर कभी नहीं हुआ है। मेरे दोस्त आगे बढ़े, मेरे दोस्त पीछे रहे, इस बात को कोई अफसोस नहीं होगा। उनका मेहनत, उनका तरीका। और हम फिर से कह रहे हैं कि लड़ाई आगे पीछे होने की थी ही नहीं ना। नहीं बाउंसर मारी एकदम सेफ साइड नहीं खेल रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र के अंदर जनता तय करे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी आएगी और पार्टी अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी, और उस चेहरे के नाम पर जितने बेकार लोग हैं सबको विधायक बना दिया जाए। ये लोकतंत्र की बर्बादी का एक कारण है। जैसे मोदी जी आए और ये कहा गया किसी को भी वोट दे दीजिए, देखना मोदी जी को है। तो भाई मेरा सांसद काम नहीं करेगा तो हम मोदी जी घर जाएंगे कि सांसद के घर जाएंगे? उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? हेमंत सोरेन जब आए, मतलब उनको जब सत्ता में आना था, रघुवर दास की नीतियों के खिलाफ जब लोग थे, रघुवर दास के झारखंड विरोधी नीतियों के विरोध में जब लोग थे, तो क्या कहा गया कि जेएमएम कांग्रेस को जिसको वोट देना दे दीजिए, जो भी तीर धनुष में हो, हाथ छाप में हो या फिर लालटेन में हो, जो भी खड़ा हो दे दीजिए। हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन नाम गिना देंगे। ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए जिनको एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, जिनको अपना क्षेत्राधिकार नहीं पता होगा, जिनको बस इतना पता है कि आँख में काला चश्मा लगाकर विधानसभा जाना है। और विधानसभा में चुपचाप कौन? आप 81 विधायक हैं ना इस राज्य के अंदर। ईमानदारी से बताए, पत्रकार हैं, ईमानदारी से बताइए कितने विधायकों का नाम आप जानते हैं? 10 गो, 12 गो, 15 गो, 20 गो? उससे ज़्यादा नहीं। कहाँ है वो लोग? कहाँ है? विधानसभा में जाते हैं, सोते हैं, बस बाज़ार में कैंटीन लगता है विधानसभा के अंदर, बहुत अच्छा डिश मिलता है वहाँ। एक से एक मटन का डिश मिलता है, एक से एक मछली का डिश मिलता है, फिंगर फिश, फलना ढिकना। कब खाए हैं? हाँ, गए एक आध बार, मिला है मौका, सौभाग्य मिला है विधानसभा कैंटीन में खाने का। आपका मन नहीं करता कि हम भी उस जगह पहुँचें, दिल्ली में कोई सौभाग्य मिलेगा खाने के लिए? वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो जनता के मुद्दों के लिए जाना चाहिए ना। हमको ये समझना, हम जब विद्यालय जाते थे बचपन में, तो सुबह जाते थे और शाम वापस जब आते थे तो उस बीच एक ही लंच होता था, और वही हम घर से लेके जाते थे। जहाँ मेरे भविष्य की रचना होगी वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी। जहाँ भविष्य को बर्बाद किया जाएगा वहाँ खाने की व्यवस्था है। वहाँ क्या होता है? विधानसभा के अंदर क्या होता है? वहाँ पे नियम बनाए जाते हैं, वहाँ कानून बनाए जाते हैं, एकदम अच्छा करेगा। एकदम यही तो कल्पना होती है विधानसभा की। लेकिन क्या उस कल्पना पर विधानसभा में बैठे लोग उतर पाते हैं? क्या हो पाया अच्छा? हाँ, क्या हो पाया अच्छा? मंत्रियों का फॉर्च्यूनर है, ये अच्छा है। मंत्रियों के लिए नया आवास है, ये अच्छा है। मंत्रियों के लिए पूरी फैसिलिटीज़ हैं, ये अच्छा है। विधायकों का विधायक मद बढ़ गया, वो अच्छा है। जनता के लिए क्या अच्छा? जाइए आप घूमिए कि जितना अभी आवास बन रहा है अर्बन एरियाज़ में, उसका पैसा मुख्यमंत्री के तरफ से नहीं भेजा गया है। कहाँ गया झारखंड का पैसा? बोल देते हैं पैसा नहीं है। डेवलपमेंट के जब डेवलपमेंट की बात आती है तब ये कहा जाता है कोष में पैसा नहीं। लेकिन जब मंत्रियों के डेवलपमेंट की बात आती है, विधायकों के विधायक मत की बात आती है, तो एकदम गजागज पैसा आ जाता। और सबसे मजाक और हास्यास्पद बात यह है कि किसी विधायक के अंदर वो गूदा ही नहीं होता है कि वो विधानसभा के अंदर इस बात का विरोध कर सके कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको विधायक मद में पैसा ज़्यादा ज़रूरत क्या है। वापस चला जाता है पैसा। हम इस बार का बता रहे हैं, 2 साल से केंद्र सरकार, हम एकदम बीजेपी को भी गाली दे, कांग्रेस को भी गाली दे, जेएमएम को गाली दे, जितना नेताओं को गाली देना है गाली दीजिए, लेकिन डेटा पर आइए और कागजी चीज़ों को देखिए। केंद्र की सरकार ने लगभग 135 करोड़ रुपए ट्राइबल सब प्लान के नाम पर आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पर भेजे 2 साल में। 135 करोड़ के आसपास होगा, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन इतना एक आंकड़ा है। मात्र 31 करोड़ भी नहीं, बहुत कम खर्च हुए, मतलब बहुत कम हिस्सा खर्च हुआ।
वो हिस्सा खर्च कहाँ हुआ, ये सोचने में कि विकास कैसे करना है अधिकारियों के लिए, अधिकारियों का आना जाना, यही सब में खर्च। 135 करोड़ रुपए वापस चले गए और उन ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहीं और इस्तेमाल कर दिया गया। ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। कितने विधायकों ने इस पर सवाल उठाया? आप निकाले ना, मैं रिपोर्ट दे दूंगा आपको, मैंने स्टोरी भी की है इस पर कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया, उसका इस्तेमाल कहीं और हो गया। आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए पैसा आया केंद्र से 2 साल और उसका इस्तेमाल कहीं और हो गया। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। कितने विधायकों ने इस पर बात की? एक विधायक का नाम बताए जो इस बात को बोल रहे होंगे। एकदम क्रिमिनल ऑफेंस। किसी काम तो ध्यान नहीं आता, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। वही काम ही करना था, वहाँ कौन सा नाचना था का जाके? विधानसभा के अंदर फिंगर फिश खाने के लिए विधायकों को नहीं बनाया गया है। 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, इसलिए नहीं कि वो विधानसभा के कैंटीन में जाकर फिंगर फिश खाएंगे, फिंगर फिश जो भी है, नीतियाँ बनाएंगे। हर आंदोलन में, फिर पुराने सवाल पे आता हूँ, हर आंदोलन का एक उद्देश्य होता है कि भी आंदोलन होता है तो सबका एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है कि हमको इस आंदोलन में ये होता है। आपके साथ के जो कुछ लोग थे जो आंदोलन में आए, उनको बहुत अच्छा प्रसिद्धि मिला, लोग का समर्थन मिला, आपको कुछ फ़ायदा पहुंच पाया? वो तो नेता हो गए सामने वाले, बड़े नेता हो गए। निजी तौर पर फ़ायदे की बात कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर फ़ायदे की बात? लोगों का जन समर्थन अभी आपके साथ नहीं। फ़ायदा 2 तरीके का। आपको फ़ायदा मिला निजी तौर पर, समर्थन मिला आपको निजी तौर पर? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ निजी या सामाजिक? दोनों ले लीजिए आप। नहीं, दोनों में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, दोनों में नुकसान है। निजी तौर पर तो ख्याति की लड़ाई भी नहीं थी, तो उससे बहुत अफसोस नहीं, या उसको कोई चर्चा भी नहीं, कोई ख्याति की लड़ाई नहीं थी। नहीं लगता है कि तीर्थनाथ आकाश थोड़ा सा पिछड़ गए? कहाँ साथ के जो लोग थे वो बड़े राजनीतिक मंच पे पहुँच गए हैं। साथ के लोगों को बढ़ाने, हम फिर से कह रहे हैं एक बात कि ये आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी तो दिमाग में ये नहीं था कि हम खुद को सेट करेंगे, एकदम नहीं था। पूरा मेरा पोस्ट निकाल लीजिए या मेरे बाकी इंटरव्यू निकाल लीजिए, आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी कि झारखंड की तमाम जनता को उसके अधिकारों के साथ सेट करेंगे, ये तय हुआ था। एक फिल्म आया था, दोस्त जब फेल हो जाता है तो अफसोस होता है, दोस्त जब आगे निकलता है ना तो ज़्यादा अफसोस होता है। एक दोस्त आपका ही था जो आगे निकल गया, लगता है ऐसा? क्या लगता है आगे निकल गया है? अफसोस ज़िंदगी में अपने किसी फैसले पर कभी नहीं हुआ है। मेरे दोस्त आगे बढ़े, मेरे दोस्त पीछे रहे, इस बात को कोई अफसोस नहीं होगा। उनका मेहनत, उनका तरीका, और हम फिर से कह रहे हैं कि लड़ाई आगे पीछे होने की थी ही नहीं ना। ये लड़ाई किसी भी प्रकार में आगे पीछे की हुई नहीं थी। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में, ये आंदोलन कहाँ जयपाल सिंह मुंडा उससे पहले से शुरू हुआ। अगर हम सही मायने में देखें तो ये लड़ाई बिरसा के दौर से चली आ रही है, बिरसा के दौर से, सिद्धू कान्हू के दौर से, उससे पहले से ये लड़ाई चली आ रही है। अगर हम झारखंड की परिकल्पना करते हैं तो झारखंड की परिकल्पना में आपको देखना पड़ेगा कि लड़ाई कब से चली। तो बिरसा को देखिएगा तो पता चला है कि वो जिस अब्बा दिसुम अब्बा राज की बात कर रहे थे उसमें झारखंड ही आता है, छोटा नागपुर आता है, झारखंड आता है। तो अब संथाल परगना में हुल जो विद्रोह हुआ, जिसमें सिद्धू कान्हू की लड़ाई जो थी, फूलो जानो चांद भैरव की जो लड़ाई थी, उसमें अब उनकी लड़ाई के उद्देश्य को समझेंगे तो उसमें भी यही था कि बस। मेरे साथ तीर्थनाथ आकाश हो गया आपका सवाल? हाँ, हो गया। फिर किसी और दिन पता चला कि बैठा दिए? नहीं, फिर दिन बैठेंगे, फिर और बात होंगी। ये शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होगा। मेरे साथ तीर्थनाथ आकाश हैं, जोरदार और बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो बड़ा खूबसूरत चश्मा पहनते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जहाँ रहेगा।